शालोम। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। आइए फिर से एक बार हम तैयार हो जाएं अपने उस परमेश्वर के अपार प्रेम को महसूस करने के लिए, जो उस परमेश्वर ने अपनी दुल्हन से किया। उसकी दुल्हन यानी मैं, आप, उसकी कलीसिया। आइए फिर से श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में डूबने के लिए तैयार हो जाएं। श्रेष्ठ गीत 4 अध्याय और उसकी 9वीं आयत से 16वीं आयत तक आज हम बात करेंगे, जहां एक दूल्हा अपने दुल्हन के पास है और वो दूल्हा अपनी दुल्हन की तारीफ करते करते थक नहीं रहा है, क्योंकि उसकी दुल्हन है ही कुछ इतनी अच्छी, है ही कुछ इतनी सुंदर। और वो अपनी दुल्हन की तारीफ करते हुए आगे कुछ यूं कहता है। आइए 9वें पद में देखते हैं। श्रेष्ठ गीत 4 अध्याय उसके 9वां पद कुछ यूं कहता है। दूल्हा अपनी दुल्हन से कह रहा है, हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तूने मेरा मन मोह लिया है। हाँ, उस दूल्हे का मन उस दुल्हन ने मोह लिया है। और आगे कुछ यूं कहता है, तूने अपने आँखों की एक ही चितवन से और अपने गले के एक ही हीरे से मेरा हृदय मोह लिया है। वो दूल्हा अपने दुल्हन के प्रेम में कुछ इस प्रकार डूबा हुआ है कि उस दूल्हे को और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। दूल्हा और दुल्हन एक साथ हैं, परमेश्वर और वो अपनी कलीसिया के साथ ऐसा ही इतना नज़दीक होना चाहता है। और वो एक बार फिर से हमसे कहना चाहता है कि अपने आँखों की एक ही चितवन से और अपने गले के एक ही हीरे से मेरा हृदय तूने मोह लिया है। ये हीरा कुछ और नहीं, ये उसके गले का हीरा कुछ और नहीं है। नीति वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसकी 3 आयत कुछ यूं ही कहती है। मैं पढ़ दूंगी आपके सामने, यहाँ आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि वो गले का हीरा क्या है। नीति वचन 3 और 3 में सुलेमान कुछ इस प्रकार कहता है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना। ये गले का हार कृपा और सच्चाई है। ये गले का हार में जो हीरे लगे हैं वो कृपा और सच्चाई है, भलाई है, जो हमारे प्रेमी को मोह लेती हैं। 10वें पद में परमेश्वर यानी दूल्हा अपनी दुल्हन की तारीफ करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तेरा प्रेम क्या ही मनोहर है, तेरा प्रेम क्या ही मनोहर है। तेरा प्रेम दाख मधु से भी उत्तम है और तेरे इत्रों का सुगंध सब प्रकार के मसालों के सुगंध से। उसने पहले अध्याय में भी कुछ इस प्रकार कहा है। श्रेष्ठ गीत 1 अध्याय और उसकी 2 आयत में वधू कह रही है, वर से प्रेमिका कह रही है अपने प्रेमी से कि वह अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से भी उत्तम है। और अब यहाँ वही दूल्हा अपने दुल्हन से वही बात कह रहा है कि तेरा प्रेम दाख मधु से ही उत्तम है। क्या नशा वो दाख मधु देगा, क्या खुमारी वो दाख मधु देगा जो हमें वो परमेश्वर का प्रेम दे सकता है। कोई दाख मधु उसके प्रेम के आगे इतना अच्छा या इतना मनमोहक नहीं हो सकता। और दूल्हा अपनी दुल्हन से कहता है
कि तेरा प्रेम दाख मधु से क्या ही उत्तम है और तेरे इत्रों का सुगंध सब प्रकार के मसालों से सुगंधित है। जो दूल्हा अपने दुल्हन के इत्रों की महक सूंघ रहा है, उसकी महक ले रहा है, वो किसी भी मसालों के सुगंध से भी बहुत उत्तम है, बहुत बढ़ के है। और आगे दूल्हा कुछ यूं कहता है 11वें पद में, हे मेरी दुल्हन, तेरे होठ से मधु टपकता है, तेरी जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है। दूल्हा कह रहा है, तारीफ में आगे बढ़ रहा है, तारीफ के पुल बांधते वो थक नहीं रहा है। अभी वो गले की तारीफ कर रहा था, अभी उसका प्रेम उसको दाख मधु से भी उत्तम लग रहा था, और अब वो कह रहा है कि हे मेरी दुल्हन, तेरे होठों से मधु टपकता है और तेरी जीभ के नीचे दूध और मधु रहता है। वो अपनी दुल्हन का पवित्र चुंबन कर रहा है, और अपनी दुल्हन का पवित्र चुंबन करते वक्त उसको इस बात का एहसास हुआ कि उसके होठों से मधु टपकता है। वो पवित्र चुंबन कुछ और नहीं है, वो पवित्र चुंबन, वो चुंबन कुछ गलत नहीं है। चुंबन के बारे में दाऊद बहुत अच्छी बात कहता है। दाऊद अपने भजन में 85 और उसकी 10वीं आयत में कुछ यूं कहता है, करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई हैं, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। ये धर्म और मेल का चुंबन है, ये उस प्रेम का चुंबन है जो धर्म को और मेल को मिलाता है। ये वो पवित्र चुंबन है जो दूल्हा अपनी दुल्हन को करता है, और तब उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके होठों से तो मधु टपकता है और उसकी ज़ुबान के नीचे, जीभ के नीचे दूध और मधु रहता है। ये वो पवित्र चुंबन है जिसके होने से धर्म और मेल का आपस में मिलाप होता है। ये पवित्र चुंबन है जो प्रेमी अपनी प्रेमिका को, यानी परमेश्वर मुझे और आपको, अपनी कलीसिया को करना चाहता है। जब हम उसके इतने करीब आ जाएंगे, जब हम अपने दूल्हे के इतने करीब आ जाएंगे, उस पवित्र चुंबन को करेंगे, तो धर्म और मेल का मिलाप हो जाएगा, सच्चाई और करुणा का मिलाप हो जाएगा। आगे कुछ यूं कहता है दूल्हा, तेरे वस्त्रों का सुगंध लबानोन सा है। जो दुल्हन वस्त्र पहने हैं उसमें से सुगंध आ रही है, ये उसके बदन की सुगंध है। उसका बदन ऐसा सुगंधित है जो सुगंध उसके कपड़ों में मिल गई है, और उसकी सुगंध लबानोन की सी सुगंधित है। जब लबानोन से हवाएं चलती हैं तो पूरा वातावरण सुगंधित होता है, और कुछ ऐसी ही सुगंध दूल्हा महसूस करने पा रहा है अपनी दुल्हन के उस शरीर से, उसके उस अंग के कपड़ों से, और वो पूरा वातावरण सुगंधमय हो गया है, सुगंधित हो गया है, सुगंध से भर गया है। मेरी बहन, मेरी दुल्हन किवाड़ लगाई हुई बारी है। वो अपनी दुल्हन की और तारीफ करता है और कह रहा है कि मेरी दुल्हन किवाड़ लगाई हुई बारी है। ऐसी बारी है वो जिसमें किवाड़ लगाया हुआ है, जिसमें दूल्हे ने ऐसा किवाड़ लगा दिया है कि उसके अंदर कोई और प्रवेश ना करने पाए। मैं और आप उसकी जो दुल्हन हैं, हम किवाड़ लगाई हुई, द्वार लगाई हुई, दरवाज़ा लगाई हुई बारी हैं जिसके अंदर कोई और प्रवेश ना करने पाए, कोई और उसके अंदर प्रवेश करके उसको बिगाड़ने ना पाए। वो अपनी दुल्हन से इतना प्रेम करता है कि उसने ऐसा
इतना गहरा प्रोटेक्शन अपनी दुल्हन को दे रखा है कि कोई उसको बिगाड़ ना पाए। और उस परमेश्वर ने अपनी दुल्हन को किवाड़ लगाई हुई बारी बताया है। और आगे कुछ यूं कहता है 12वें पद में, मेरी बहन मेरी दुल्हन किवाड़ लगाई हुई बारी के समान है, किवाड़ बंद किया हुआ सोता और छाप लगाया हुआ झरना। किवाड़ बंद किया हुआ सोता, सोते में से क्या होता है, सोता यदि खोल दिया जाए तो उसमें से पानी बह जाता है, उसमें से पानी इतनी प्रेशर से बह जाता है कि वो सब जगह फैल जाएगा। लेकिन वो परमेश्वर ने मुझ दुल्हन को, हमें और आपको किवाड़ लगाई हुई बारी बनाया है, एक बंद किया हुआ सोता बनाया है कि कोई भी आके हमें खोलने ना पाए और हमें जो कुछ भी उमड़े वो हमारे सिर्फ और सिर्फ दूल्हे के लिए हो, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए हो। कोई आके उस बारी का, कोई भी अन्य आके उस सोते का मिसयूज ना करने पाए, बहकाने ना पाए। हवा को आके शैतान बहका गया था। एक बार फिर से परमेश्वर ये चांस नहीं लेना चाहता। वो चाहता है कि कोई आके हमको और आपको बहकाने ना पाए। इसलिए उसने हमारे और आपके चारों ओर बाड़ा बनाया है। उस सोते में उसने किवाड़ लगा दिया है, बारी में उसने किवाड़ लगा दिया है, बारी में किवाड़ लगा दिया है। यदि हम इसको देखना चाहें, यशाया के पुस्तक 5:5 में कुछ यूं कहता है। यशाया भविष्यवक्ता अपनी दाग की बारी के गीत में कहने लगा, 5वें अध्याय और उसके 5वें पद में, कि जिस दाग की बारी में किवाड़ नहीं लगा होता है वो दाग की बारी रौंदी जाती है, वहाँ कटीले पेड़ उग जाते हैं। लेकिन इस श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में परमेश्वर, वो दूल्हा अपने दुल्हन को किवाड़ लगाई हुई दाग की बारी बताता है और कहता है कि तुम किवाड़ लगाई हुई दाग की बारी हो, ताकि उसकी दाग की बारी को कोई रौंदने ना पाए, उसकी दाग की बारी को कोई खराब ना करने पाए। वो दूल्हा अपनी दुल्हन से इतना प्रेम करता है कि उसने अपनी दुल्हन के चारों ओर किवाड़ लगा रखा है, इतना प्रोटेक्शन दे रखा है कि कोई उसकी दुल्हन को बहका ना पाए, उसको खराब ना करने पाए। और आगे कुछ यूं कहता है कि मेरी बहन मेरी दुल्हन किवाड़ लगाई हुई बारी के समान है, किवाड़ बंद किया हुआ सोता है और छाप लगाया हुआ झरना है। मैं वो झरना हूँ जिस पे उस दूल्हे ने अपनी छाप लगा रखी है कि ये सिर्फ मेरी है, ये किसी और की नहीं है, मैं उसकी हूँ और वो दूल्हा सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तेरे अंकुर उत्तम फल वाली अनार की बारी के तुल है, जिसमें मेहंदी और जटामासी और केसर, लोबान के सब भांति के पेड़, मुश्क और दालचीनी, गंधरस, अगर आदि सब मुख्य सुगंध द्रव्य होते हैं। वो मेरी तुलना इन सब चीज़ों से कर रहा है। वो अपनी दुल्हन की तुलना इन सब बहुमूल्य चीज़ों से कर रहा है। शायद जिसका मूल्य दुनिया में बहुत है, लेकिन मेरा मूल्य मेरे दुल्हे की नज़र में इन सब बहुमूल्य चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा है। हालेलुया। उस परमेश्वर के इस अपार प्रेम के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरी तुलना उन बहुमूल्य चीज़ों से करी है और उसने मेरा मूल्य इन बहुमूल्य चीज़ों से भी अधिक जाना है। और उसने कहा है कि तेरे अंकुर उत्तम फल वाली अनार की बारी के तुल्य है। उत्तम फल वाले अनार की बारी के तुल्य हमारे अंकुर हैं। वो ऐसी सुंदरता हमारे अंदर देखता है
अब आप सोचिए, उसने अपने दुल्हन को कितनी गहराई से, कितनी समीप जाके देखा है, जांचा है और परखा भी है। सारे सुगंध द्रव्य से भी ज्यादा सुगंधित उसने अपनी दुल्हन को पाया है। उसने अपने दुल्हन के वस्त्रों को पाया है। क्या सुगंध वो जटामासी और केसर दे सकते हैं, क्या सुगंध लोबान के सब भांति भांति के पेड़, मुश्क और दालचीनी दे सकते हैं, जो सुगंध उसकी दुल्हन के अंदर से आती है। ये सुगंध कुछ और नहीं, उसकी दुल्हन का चरित्र है। ये सुगंध कुछ और नहीं, उसकी दुल्हन का वो मन है जो बहुत ही सुंदर है, जो बहुत ही सुगंधित है और जिसने अपने दूल्हे का मन मोह लिया है। आगे दूल्हा कहता है, तू बारियों का सोता है। एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, तू बारियों का सोता है। फूटते हुए जल का कुआं है और लबानोन से बहती हुई धारा है। वो धारा जो बहती है, जिसमें कलकल कलकल करके आवाज आती है और वो आवाज उस दूल्हे को भाती है। और बारियों का सोता, एक बारी नहीं, बहुत सी बारियों का सोता है तू सोता है जिसमें कोई एक चीज नहीं समाती। इनफाइनाइट लव, उसकी किसी भी चीज का, उस परमेश्वर की जो खास चीजें होती हैं जिनसे वो बहुत मोहब्बत करता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। जैसे उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है, उसका प्रेम मेरे लिए, अपनी दुल्हन के लिए बेइंतहा है। वैसे ही वो अपनी दुल्हन को कंपेयर कर रहा है बारियों के सोते से, फूटते हुए जल के कुएं से और लबानोन से बहती हुई धाराओं से। और इन सब बातों से वधू का मन वर मोह लेता है। और इन सब तारीफों को सुन के वधू कहती है 16वें पद में, आइए देखते हैं क्या, कि हे उत्तर वायु जाग और हे दक्षिण वायु चलिया। वो चारों ओर से वायु को पुकार रही है और कह रही है कि हे उत्तर वायु जाग और हे दक्षिण वायु तू भी चलिया, आ और मेरी बारी में बह, आ और मेरी बारी पर बह, जिससे उसकी सुगंध फैले। ये जटामासी की सुगंध, ये सुंदर सुंदर द्रव्यों की सुगंध, ये केसर की सुगंध, ये सुगंध जिससे उसके दूल्हे ने दुल्हन को कंपेयर किया है। अब वो वधू चाह रही है कि वायु चले, वायु उड़े और उत्तर वायु बहे और दक्षिण वायु भी चली आए और उसकी बारी पे बह जाए और उसके सुगंध को ऐसा फैला दे, ऐसा फैला दे कि मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए। उस सुगंध को सूंघ के, उस सुगंध का एहसास करके मेरा प्रेमी सूंघते सूंघते अपनी बारी पे खिंचा चला आए, अपने प्रेमिका से मिलने के लिए, अपनी दुल्हन से मिलने के लिए खिंचा चला आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाए, और उसके उत्तम उत्तम फल खाए, उसके उत्तम फलों का वो सेवन करे, उसके उत्तम फलों से वो मोहित हो जाए। दुल्हन चाह रही है, वधू चाह रही है कि हे प्रभु तू आ जा, तू आज मेरे मन में आ जा, तू आज इस बारी में आ जा। लेकिन वो आ तभी सकता है जब हमारे अंदर से वो सुगंध उठेगी, वो सुगंध ऐसी उठेगी जो उसको भाएगी, जो उसको मोह लेगी, और तब वो दूल्हा अपनी बारी में आएगा और इसके सारे फलों का सेवन करेगा, इसके
उत्तम उत्तम फलों को खाएगा। आज इस दुल्हन को इंतज़ार है, आज इस दुल्हन को इंतज़ार है कि उसका प्रेमी आए और अपनी बारी के फलों को खाए। आज हमें और आपको भी इंतज़ार है। आइए उस खुदा से कह दें, आइए उस परमेश्वर से कह दें, आइए हम वातावरण से कह दें, आइए हम अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से कह दें, आइए हम अपने आप से कह दें कि ऐसी सुगंध फैलाओ, ऐसी हवा लाओ जो मेरे परमेश्वर को मेरे पास खिंचे चले आने के लिए मजबूर कर दे, और ऐसे ऐसे फल हमारे अंदर उत्पन्न हो जिससे मोहित होके हमारा प्रेमी खिंचा चला आए और हमारे इस फलों को खाए, हमारे इस फलों का सेवन करे। आइए उस परमेश्वर के इस अपार प्रेम के लिए हम धन्यवाद करें। वो खुदा हमसे इतना अपार प्रेम करता है, अनकंडीशनल लव, इनफाइनाइट लव। This love can be compared to nothing else. उसका इतना प्रेम, ऐसी तारीफ तो शायद आज तक किसी अपने ने भी हमारी नहीं करी होगी, जितनी तारीफ इस पुस्तक के द्वारा उस परमेश्वर ने अपनी दुल्हन से करी है, इस परमेश्वर ने अपनी कलीसिया की करी है। तारीफ सुनने के लिए हमारे कान शायद तरसते होंगे, लेकिन यदि हम इस पुस्तक को गहराई से पढ़ेंगे तो हम इस बात को देखने पाएंगे कि वो परमेश्वर अपनी दुल्हन से यानी मुझसे और आपसे, अपनी कलीसिया से कितना गहरा प्रेम रखता है, वो कितनी इंटीमेट रिलेशनशिप मेरे और आपके साथ चाहता है। आइए उस परमेश्वर के प्रेम के लिए हम धन्यवाद करें, जो उसने हमारी और आपकी तारीफ करी है, उसके लिए हम उसका धन्यवाद करें और सिर्फ इतना कहें कि हे उत्तर वायु जाग और हे दक्षिण वायु चली आ, मेरी बारी पर बह, जिससे उसकी सुगंध फैले, मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, तेरे अपार प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे बेइंतहा मोहब्बत के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो तूने इतनी टूट के हमसे करी। इतनी मोहब्बत प्रभु आज तक हमने कहीं नहीं देखी जो तूने हमसे, अपनी दुल्हन से, अपनी कलीसिया से करी। लेकिन प्रभु चाहते हैं तो हमें इस योग्य बना कि प्रभु हम तेरे लायक बनने वाले हो सकें, हम ऐसे बनने वाले हो सके जो तुझे मोहित कर पाए पिता परमेश्वर, जो तुझे मोहित करने वाले हो सके, और फिर तू भी प्रभु अपनी बारी में आए, हमारे पास आए, मेरे पास आए और उन उत्तम फलों को खाने पाए। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा सब आपको मिले, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। ज़रूर से इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, आगे शेयर करिएगा, ताकि और भी लोगों तक, शायद जिन्होंने आज तक इस पुस्तक को नहीं पढ़ा है या नहीं समझा है, उन तक भी परमेश्वर के इस अपार प्रेम की चर्चा होने वाली हो, इस अपार प्रेम की चर्चा फैल सके और खुदा की मोहब्बत को और लोग भी जान सके। आप सबको आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड।